नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है 90 बनाम 370, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक ग्वालियर रहते हैं, एक सप्ताह बाद फिर से। आज का हमारा विषय 90 बनाम को लेकर है। जिस धारा 370 को हटाने में भाजपा को एक लंबी यात्रा करना पड़ा, वही धारा 370 अब फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के आते ही एक बार फिर से गले पड़ गई है। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कुछ चीज़ें जाने अनजाने गली पड़ जाती हैं तो पीछा नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह जिस तरह के कुछ भूत मरने मारने के बावजूद सर से नहीं उतरते, उन्हें उतारने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अनचाही चीज़ों से पिंडा छुड़ाने के लिए भी लंबी मशक्क़त करना पड़ता है। इस समय कभी कश्मीर के चुनावों के 90 सीटें और धारा 370 हड्डी की तरह फंसी हुई है। जिस धारा 370 को हटाने में भाजपा को एक लंबी यात्रा करना पड़ा, वही धारा 370 अब फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के आते ही एक बार फिर से गले पड़ गई। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष कह रहा है कि यदि राज्य में भाजपा सत्ता में न आई तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 फिर से लौटा दी जाएगी। आपको याद होगा कि 4 महीने पहले ही संपन्न आम चुनावों में भाजपा ने अपने लिए 370 और अपने गठबंधन के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा था, किंतु देश की जनता ने भाजपा को 240 पर ही अटका दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव घोषित होते ही समूचे विपक्ष ने एक बार फिर धारा 370 की वापसी का आलापना शुरू कर दिया। मुश्किलें कम करने और मुश्किलें बढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। भाजपा को लगा कि धारा 370 हटाने के बाद सीमा पर कर किसी खाई में गिरकर मर गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो जहां थी वहीं आज भी है, केवल उसे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए पूछा कि यह दर्जा कौन वापस दे सकता है। यह दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाबा मनहास के मंदिर की कसम खाकर कहता हूं कि हम आपको 370 वापस नहीं लाने देंगे। आपको दलित और गुज्जर बकरवाल भाइयों के रिजर्वेशन को समाप्त नहीं करने देंगे। अपने पुराने सियासी कश्मीरी दोस्तों को इंगित कर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को मत जितना नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रोक सकता है, और मत जिताना नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ध्वज, एक संविधान के तहत पहला चुनाव हो रहा है। कांग्रेस तो छोड़िए, अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधा चैलेंज देते हुए आर्टिकल 370 को वापस लाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन यह होकर रहेगा। 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं, तब इसकी गूंज और जोर से सुनाई पड़ी। हमें पता है कि धारा 370 को हटाना न आसान था, और अब तो इसकी गुंजाइश भी नहीं की जा सकती। दोबारा लागू करना और भी मुश्किल है, इसलिए मैं मुश्किल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, असंभव का नहीं। आपको याद होगा कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को CO 272 जारी किया था। राष्ट्रपति का यह आदेश था जिसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370(3) में उल्लेखित संविधान सभा की जगह में इसे विधानसभा कहा जाएगा। इससे ही 370 हटाने का रास्ता साफ हुआ। हम धाराओं के साथ बहने वाले लोग नहीं, हमें धारा के विपरीत अपना रास्ता तय करने की आदत है। हम तो राम सेवक लोग हैं, मानते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ावे ही शाखा।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।